तो विशेष सत्र में चर्चा के दौरान उत्तराखंड मूल निवासी मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली है। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले बीजेपी विधायक विनोद चमोली से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। विशेष सत्र का दूसरा दिन है और सदन के भीतर चर्चा चल रही है कि 25 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया और अगले 25 साल का रोड मैप क्या होगा। लेकिन इसी बीच चर्चा में पहाड़वाद और मैदान का भी मुद्दा उछला। विनोद चमोली जी हमारे साथ हैं, भाजपा विधायक है। सर, बड़ा हॉट टॉपिक रहा आज का और अभी देखा हमने कि रवि बहादुर जी को भी आपने जवाब दिया। आपने कहा कि मैं ही उत्तराखंडी हूँ, लेकिन विपक्ष को थोड़ा सा आपत्ति भी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो उत्तराखंडी नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं उत्तराखंडी हूँ। उनको अपना उत्तराखंडी होने पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो भी सब यहीं के नौजवान हैं, यहीं के लोग हैं। तो मेरा कोई ये मैं तो उत्तराखंडी हूँ, इसमें कुछ मैं चमोली हूँ भाई। मैं कैसे कह दूंगा मैं नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ? कौन कह देगा? अब अगर किसी को अपने होने पर संदेह तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हम सब उत्तराखंडी हैं। और मैंने कहा कि मैं तो देहरादून में राजनीति कर रहा हूँ भाई। मैं तो देहरादून में शुरू से हूँ, तो देहरादून के व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जो उत्तराखंड को हमने धर्मशाला बना दिया, जो हम यहाँ पर ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव से हमको उत्तराखंड को अगर बचाना है तो हमको मूल निवास पर विचार करना पड़ेगा। भू कानून को और जो सेगमेंट छूट गए उन पर और ठीक करना पड़ेगा। ये तो सबके लिए हो रहा है ना। तो मेरा विषय वो नहीं है। वो समझने में कुछ फेर हो गया होगा। नौजवान लोग हैं, अब वो पार्टी लाइन पर विचार करते हैं। उनको लगा कि मैंने कुछ कहा तो शायद कोई पार्टी लाइन की बात हो गई, जब वो जानते हैं कि जो कोई विषय मेरे थे, ये सब जानते हैं, वो पार्टी का एजेंडा नहीं है। पार्टी का एजेंडा तो प्रदेश चला रहा, हम सरकार चला रहे हैं। ये तो एजेंडा उत्तराखंड के निवासियों का है, मूल निवासियों का है, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य का एजेंडा है। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के जो गर्भ में छिपा हुआ वो एजेंडा है, जहाँ से उत्तराखंड आंदोलन निकल कर आया है। तो मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की सोच उतनी है, वो उतना ही सोच पाते तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? आपने कहा थोड़े सख्त प्रावधान होने चाहिए उत्तराखंड को अगर बचाना है। तो हाल फिलहाल तो देखिए सरकार भी आप ही की है, तो इन प्रावधानों को भी आप ही लागू करें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं समझता हूँ हमने पहल भी की है। जैसे सशक्त भू कानून लाने वाली बात थी, जिस दिन मैंने मंच से, भाजपा के मंच से सशक्त भू कानून की बात की थी तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ था। लेकिन परिणाम हुआ कि भाजपा की सरकार फिर भू कानून भी लेके आई और बाकी जो इशूज़ मैंने यहाँ पर लिए हैं, निश्चित तौर पर उन पर भी काम हो रहा है, उस पर भी काम होगा। ऐसे मैंने मूल निवास की बात की तो आपको याद होगा जब मूल निवास के लेकर विषय चले थे तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई जो हमारा डोमिसाइल है ये इफेक्टिव होगा, ये निष्क्रिय नहीं है, इसका संज्ञान इफेक्टिव है, उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं उस लाइन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो भाजपा के अंदर चल रहा है, जो हमारे आगे एजेंडा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि वो सामने वाले सिर्फ वो राजनीति के चश्मे से देखते हैं। अब कल से चर्चा चल रही है, कल से चर्चा ये चली, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि जैसे सब कुछ जो है कांग्रेस ने किया, नरेंद्र तिवारी ने किया। तो हमको गोलियां किसने मारी? मुजफ्फरनगर में क्यों हम मारे गए? क्यों हमारे साथ व्यभिचार हुआ? हम तो केंद्र में जा रहे थे, सरकार तो केंद्र की थी। केंद्र कहता है आने दो इनको, ये तो हमारे पास आ रहे हैं। ये कोई यूपी में थोड़ा जा रहे हैं, कोई लखनऊ थोड़ा हम जा रहे थे। फिर नारे क्यों लगे? असली दोषी कौन है जो सेंटर में मौन है? असली दोषी ये किसने नारे लगाए? यूपी में मुलायम सिंह की सरकार को कौन संरक्षण दिया था? कौन उसको टिका के रखे हुए था? तो जब आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, फिर सारे विषय आएंगे ना। अब उन विषयों को उनको तकलीफ होती है कि साहब वो तिवारी जी के कार्यकाल बारे में क्यों बोल दिया, आपने मुलायम सिंह के बारे में क्यों बोल दिया, आपने सेंटर के बारे में क्यों बोल दिया। अरे भाई जो हुआ है वो तो बोलना पड़ेगा ना, ये तो तथ्य है। मैं नहीं बोल रहा, ये तथ्य है। माननीय तिवारी जी ने कहा था कि उत्तराखंड में मेरी लाश पर बनेगा। हम प्रत्यक्ष, हम तो आंदोलनकारी है ना। और जब उन्होंने ये कहा तो दिल्ला बाजार में उनका काफिले का गिराव हुआ, रोका गया काफिला, पुलिस के बल पर वहां से वो निकले, वहां पथराव हुआ। उन्होंने ये कहा तो बताना तो पड़ेगा ना। वो जब ये बताने की कोशिश करें कि सब कुछ कांग्रेस ने किया, और जो लोग जेलों में गए, हम जैसे लोग, जो लोगों ने शहादत दी है, जो सड़कों पर पिटे हैं, वर्षानुवर्ष संघर्ष चला है, जिस भाजपा ने प्रदेश से लेके केंद्र से लेके सारे प्रस्ताव करके, और उसके बाद जिन अटल जी ने ये बनवाया है, आप उनके प्रयासों को अगर दरकिनार करोगे, उसको संज्ञान नहीं लोगे, तो हमें तो बोलना पड़ेगा ना। और हम सच्चाई बोल रहे हैं, हमने कोई फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं है। ये वो चीज़ें जो हुआ है, हम तथ्यों के आधार बोल रहे हैं। कोई भी चाहिए हिस्ट्री आप टटोल लीजिए, पता चल जाएगा क्या हुआ है। एक आखिरी सवाल, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको लंबे समय से कवर किया, आप दबाव की राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन 25 वर्षों की अगर बात करें,
अभी तक तो कैबिनेट भी पूरी नहीं है, जिस सरकार में आप हैं कैबिनेट भी अधूरी पड़ी है और मंथन एक लंबा चल रहा है। देखिए, वो उत्तराखंड राज्य निर्माण का विषय नहीं हो सकता, वो समीक्षा का विषय नहीं हो सकता, वो पार्टी के इंटरनल मैटर हो सकता है। उसमें पार्टी इंटरनल मैटर जो बात हुई तो पार्टी बात कर रही होगी, तो वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, उस पर यहाँ पर चर्चा करना बेकार है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को, उत्तराखंड को? ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। कि मेरा बड़ा सीधा मानना होता है कि मैं जब सदन में भी व्यवहार करता हूँ तो मैं विधायक से ज़्यादा अपने आप को एक उत्तराखंड का नागरिक मान के व्यवहार करता हूँ। इसीलिए मुझे जो ठीक लगता है उत्तराखंड के लिए मैं वो बोल जाता हूँ और बोलता हूँ। मेरा आज भी ये मानना है कि उत्तराखंड का राज्य का निर्माण हुआ, सरकारें राज्य का संचालन करती हैं, लेकिन राज्य बनाने का काम राज्य के नागरिकों का है, उनकी भी भूमिका है उसमें। तो मेरा आपके माध्यम से यहाँ के नागरिकों से आग्रह है कि वो अपनी भूमिका को समझें और अपने लिए उत्तराखंड निर्माण के काम को तलाशें, उसमें योगदान करें और इसको एक बेहतर उत्तराखंड बनाने को और आगे बढ़ें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो विनोद चमोली जी विभाग हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो मंथन है, मंथन चल रहा है। अब इस मंथन से कौन सा अमृत निकलेगा इसका इंतजार भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को बनाने का राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक दे रहा हूँ।